हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस क्लास में ना आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन का क्लास देखने वाले हो। जैसा कि आपको पहले कहा भी गया था, अभी तक आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, आपको यह पता चल गया होगा कि आपके प्रैक्टिस सेट में किस तरह का प्रश्न दिया गया है। आज का जब यह आप क्लास देखोगे, आपको सेम हूबहू कहिए कि वही सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि रिवीजन क्लास है यह आपका। अभी तक आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए, जहाँ भी कुछ कमी रह गया होगा, जो भी प्रश्न आप अभी तक याद नहीं कर पाए होंगे, बहुत कम अब टाइम आपके पास बचा हुआ है। आज के इस क्लास में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिले, सारे प्रश्नों को आप याद करते चलिएगा। इसका नेक्स्ट भी पार्ट आएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए, एक एक सवाल को अगर आप याद कर लेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे प्रश्नों के बारे में कहा जा रहा है। सारे प्रश्नों को जब आप याद कर लेंगे और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एक भी सवाल को नहीं छोड़िएगा। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे अगर फोकस करेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखिए। फिर से कहा जा रहा है, जो भी प्रश्न देख रहे हैं प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे प्रश्नों को देखेंगे तो एक सीट आपका ज़रूर पक्का हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा कि इन्हीं सारे प्रश्नों से आपने सॉल्व किया था और यही सारे प्रश्न आपके रिजल्ट आपको दिलवाने में फ़ायदा करेगा। तो ध्यान से देखते चलिए। मोस्ट वीवीआई कहिए कि क्वेश्चन है यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे? तो क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। नायलॉन पॉलीअमाइड से बनाई जाती है। एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, लेकिन क्लास को रिपीट करके आप वापस से देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे? तो क्षारीय होते हैं। सल्फर अणु को S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। नायलॉन पॉलीअमाइड से बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। छऊ जो है यह ओडिशा का लोक नृत्य होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पल्लव वंश के शासक के द्वारा महाबलेश्वर का निर्माण करवाया गया था। बताइए, स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। नॉर्मल यानी कि जनरल पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट की सेवा की जो शुरुआत है 1986 में हुई थी। रसायन का राजा यानी कि H2SO4 कहा जाता है। रसायन का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को। पृथ्वी सम्मेलन के नाम पर, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। पृथ्वी सम्मेलन के नाम पर जो पहला सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में है। देखिए, जो भी लोग नए जुड़े हैं, इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं, आप लोग ना प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। टाइम तो आपके पास कम है, तो बिहार पुलिस मास्टर वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो आपके बिहार पुलिस के लिए दिया गया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आकर एक बार आप चेक कर लीजिए बस। गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे? तो नेपोलियन को कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम है सियाचिन। कांच का सामान सबसे पहले कहाँ पर यानी कि किस देश में बना था? तो वह बना था चाइना यानी कि चीन में। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो शिकारी देवी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है। किसी पिंड का जो भार है ना, अधिकतम कहाँ पर पूछा जाए होता है? हंसते खेलते ध्रुव आपको टिक करना है।
भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं, तो ये अब्दुल कलाम साहब है ना, इन्हीं को कहा जाता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एसिड बनता है। मर्डेका पैलेस जकार्ता का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मर्डेका पैलेस कहाँ पर है, तो जकार्ता बताइएगा। वर्ल्ड का फेमस स्थान, इसलिए यह पॉइंट दिया गया है। पृथ्वी की भूपटपटी में ऑक्सीजन का प्रतिशत 46.80 होता है। पृथ्वी की जो भूपट्टी है इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछे ना 46.80 बता दीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे आप नेम के नाम से जानते हो, इसका जो पहला सम्मेलन है ना, ये बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, रूस है। एक सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष माना गया है। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना है, 10 बिलियन वर्ष है। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम आइसोपोटेंशियल होता है। ध्यान रखिएगा, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या होता है, आइसोपोटेंशियल होता है। विली विली का तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात से है। विली विली कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। ध्यान रखेंगे। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव जाकिर हुसैन साहब को जाता है। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे, तो जाकिर हुसैन साहब को जाता है। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको बताना है। कायांतरित सेल की उत्पत्ति आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से होती है। ध्यान रखेंगे, कायांतरित जो सेल है ना उसकी उत्पत्ति आग्नेय और जो आपका अवसादी सेल है ना, इन दोनों से होती है। ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सचिवालय संसदीय मामले के मंत्री की सीधी देखरेख में कार्य करता है। सिनेगॉग यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। सिनेगॉग आपको नाम ध्यान रखना होगा, सिनेगॉग करके है सिनेगॉग, ये ना यहूदी धर्म जो मानते हैं ना उनकी आराधना स्थल है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को नार्वेस्टर कहा जाता है। कहाँ पर, न्यूजीलैंड में जो उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है ना, उसे नार्वेस्टर कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से एक ज़बरदस्त बुक, जिसे हम लोग संपूर्ण स्टडी गाइड मटेरियल के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, बिहार के बारे में, सब के बारे में दिया गया है। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह बुक एक बार ले करके अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप यहाँ पर देखिए हिंदी का जितना भी टॉपिक है, इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे मैथ्स देख रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे आप ज़रा सा MCQ अगर देखना चाहो, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहो तो कुछ इस तरह से, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए थे 2024 में 9 सेट हुआ था ना, सारा सेट यहाँ पर दिया गया है। स्टडी मटेरियल के रूप में भी आप देखना चाहो तो वह भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखेंगे। साथ ही यहाँ पे आपके लिए ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वह भी दिया गया है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हो तो आप देख रहे हो स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट, सभी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बुक अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है, आप एक बार लेकर के ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद, कहाँ पर, तो मिस्र में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा।
फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि फल को जो कृत्रिम विधि से पकाया जाता है ना, वो कौन सा गैस होता है जो पकाने में मदद करता है, तो वह गैस होता है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। इंपीरियल बैंक को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी नाम है इन्फोसिस। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 यानी कि 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे आप जिलाधीश कहते हो, इस पद का जो सृजन है ना, मतलब शुरुआत किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में किया था। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का जो सृजन है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है मसूरी में है, ध्यान रखिएगा। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जो मोटर है ना, ये विद्युत ऊर्जा को किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। भारतीय संविधान का हृदय किसे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जिस राज्य के राज्यपाल होंगे वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही शपथ ग्रहण करवाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर। 1967-68 के टाइम में, यह भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। वर्ष 1687 में, यानी कि वर्ष 1687 में भारत में पहला नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। कब? 1687 में हुआ था। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, जानते ही होंगे आप यह। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का लोक नृत्य होता है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। कह रहे कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का ताप 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी पूछे, नेपोलियन को कहा जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। ROM यानी कि रोम कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। सन 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, सन 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। कालिदास कब के? तो गुप्त काल के कवि थे। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? अणु होता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ध्यान रखना है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछा जाए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपको बताना है। T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान वीरेंद्र सहवाग रहे थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सा? नागार्जुन बांध। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सैक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को सैक्सिकोलस कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के पूर्व में है यह। केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम राजस्थान बताइएगा। रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा? केरल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर आपको ध्यान रखना होगा। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम JB कृपलानी साहब रहे थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है। समुद्र के पानी में सोडियम की अधिकता अधिक होती है। समुद्र के पानी में सोडियम की अधिकता अधिक रहती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में? यह ना जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। सबसे अधिक पारा स्पेन में पाया जाता है। सबसे अधिक पारा किस देश में? स्पेन में रहता है। पेरियार नदी कहाँ पर? केरल में बहती है। कौन सी नदी? पेरियार। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम हीरा है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम हीरा बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश अगर पूछे तो वेटिकन सिटी सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश का नाम क्या बताएंगे? तो वेटिकन सिटी है। फ्रेंड्स, आशा है कि आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देख रहे होंगे, और अगर आपको और भी क्लास देखना हो जैसा कि कहा गया तो क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, टच करके देखिए। बिहार पुलिस मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट है उसे देखिए, और महेश कुमार बर्नवाल सर का जो NCERT वाला क्लास है अभी ही वह क्लास दिया गया है आपके लिए, उसे देखिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट भी लगाने का मन हो तो किरण है, प्लेटफॉर्म में एडुटोरिया है, ज्ञान बिंदु है, फिर आपका और कुछ है जैसे पिनाकल वगैरह है, सबका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। जितना ज़्यादा क्लास आप देखना चाहते हैं सारे क्लास आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास। प्लेलिस्ट बस आपको आकर चेक करना पड़ेगा। आसमान में दिखने पर, आसमान से गहरा देखने पर पृथ्वी का रंग तो आप काफ़ी ईजी है, जानते ही हैं, नीला होता है। बताइए हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य किसे? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज रासो को कहते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक का नाम विवियन डेरिजियो आपको बताइएगा। यंग बंगाल की शुरुआत किसने की है? तो विवियन डेरिजियो ने किए थे। हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है। हेलमेट कप किससे? टेनिस से संबंधित है। फुटबॉल खिलाड़ी का नाम आप जानते हो, रोनाल्डो। कहाँ के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। 1954 ईस्वी तक पांडिचेरी जो है ना फ्रांसीसियों के पास था। कब तक? 1954 तक। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? स्टालिन को। वहाँ के थे स्टालिन, भारत के नहीं, यह ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद कौन किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव
पास किया था, और यही थे जो सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। यह भी ध्यान रखेंगे आप, सबसे कम एज के भी थे। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी? तो वह शेरशाह था। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई थी। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत करती है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। भारत का पहला उपग्रह नाम है आर्यभट्ट। यह न 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला का नाम जुंको तेबई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम जुंको तेबई बताइएगा। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल का नाम है पी बंदोपाध्याय। टर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस था। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस बताइएगा। पुरी स्थित जो जगन्नाथ का मंदिर है इसको गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगर पूछेगा कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने, तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। कौन सा? अभ्युदय। अभ्युदय क्या था? समाचार पत्र। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव को माना गया है। यानी कि लिंगायत जो संप्रदाय है ना, इसकी शुरुआत किसने? वासव ने किया था। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल देश का जो झंडा है ना, ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये दोनों उनके पुत्र पुत्री थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पर? तो श्रीलंका भेजा था। भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो जयसिंह प्रथम ने। बाबर का प्रसिद्ध तोपची नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, यही दोनों थे। बाबर का जो प्रसिद्ध तोपची है ना, उसका क्या नाम था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों का नाम आपको याद रखना ही है। एक उपन्यास है जो कि जासूसी उपन्यास है, नाम है द अनटचेबल। इसके लेखक जॉन बानविले हैं। द अनटचेबल के लेखक जॉन बानविले बताइएगा। बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज है। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, इसको पेश किया था। पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला किसने पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो बताइएगा। अम्लीय वर्षा गंधक और शोरे का अम्ल का मिश्रण होता है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो इसमें ना गंधक और जो शोरा होता है ना, उसका ही मिश्रण रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसे? 32 को। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा वाला भी ध्यान रख लीजिएगा, अभी आ भी जाएगा आगे, 9 अगस्त यानी कि 3 दिन के बाद गिरा था। कहाँ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में
लंदन में की गई थी। मुगल काल के चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। मुगल काल के चित्रकार जो नाम है बेहजाद, इसको ना पूर्व का राफेल कहा जाता है। पृथ्वी पर 6 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई जो देशांतर रेखाएं हैं 180 डिग्री के अंश पर आपस में मिल जाती है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 240 फीट। बताइएगा कुतुब मीनार की क्या है? ऊंचाई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। महात्मा गांधी वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में धरना पर बैठे थे। विटामिन जो है पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और विटामिन भी वहाँ पे रहेगा। पूछेगा इनमें से कौन सा है जो पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है, तो विटामिन आपको टिक करना होगा। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड काफ़ी फेमस है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम के बीच में रहता है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन। नागालैंड 1963 में राज्य बना। भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 में हुआ है। कौन से रेल का संचालन 1925 में? तो विद्युत रेल का। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किए थे। सर्वाधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी ना सूर्य और जो चंद्रमा है ना इसके बीच में आता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। कौन सा? विटामिन ए। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत के द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित किया गया था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 14वीं शताब्दी में। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी 22 गज की होती है। क्रिकेट के खेल में विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। 15वीं शताब्दी के अंत यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आया था? तो कालीकट में आया था। क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए? थर्मल पावर स्टेशन के लिए फेमस है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आप लोगों से एक छोटा सा और प्यारा सा सवाल है, बता दीजिए राष्ट्रीय खेल दिवस किस डेट को मनता है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर जवाब पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस किस डेट को मनाया जाता है। CRISIL यानी कि क्रिसिल एक क्रिकेट रेटिंग एजेंसी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी मतलब कच्चा पुड़ी, आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र का आप रिलेट कर सकते हो। आंध्र मतलब आप अंधा कह सकते हैं, जिनको नहीं दिखता है वो कच्चा पूरी भी खा सकते हैं। इस सेंस में आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नाम है मिड झील, जिसे आप बोल्डर बांध भी कहते हो। भारत का नहीं, ये संसार का है, ठीक है। USA में है। कहाँ पर है? USA में है, ध्यान रखिएगा। संसार की
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? कैसी झील है? मानव निर्मित। नाम है मिड झील। इसे ही बोल्डर बांध कहते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में है। लड़ाकू विमान जो मिराज है ना, इसको फ्रांस देश में बनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के थे। कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? तो स्वीडन के थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल? टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंगे का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टीवी रिमोट कंट्रोल होता है ना, इसमें कौन सा अवरक्त, जैसे आप इंफ्रारेड वेव्स कहते हो, इसका यूज किया जाता है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात नाम है डेंथलेन प्रपात, यह अवस्थित है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मणिपुर में है। कहाँ पर है यह केबुल लैमजाओ? मणिपुर में है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। लाइफ डिवाइन के लेखक का नाम है अरविंद घोष, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बताना होगा। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र खिलाड़ी का नाम बाइचिंग भूटिया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसका पार्ट नंबर जो सेकेंड है राष्ट्रीय गीत, यहाँ से पार्ट क्लास नंबर सेकेंड में आपको दिखेगा, यानी कि क्लास का भी खत्म होते ही थंबनेल शो करेगा। आप लोग अगर चाहें तो उसे भी देख लीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज़रूर अच्छा रहा होगा। शुरुआत में ही आपको बताया गया था आज का यह क्लास आपका रिवीजन स्पेशल क्लास है। तो अगर आपको और भी यानी कि प्रैक्टिस सेट या फिर खान सर का क्लास या फिर ज्ञान बिंदु है, प्लेटफॉर्म है, ट्यूटोरियल है, पिनाकल वगैरह उसका क्लास देखना हो तो वह भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मास्टर वीडियो मोस्ट वीवीआई आपके लिए है, उसे आप एक बार आकर चेक कर लीजिएगा। 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के आसपास का क्लास है, उसे देखिए, हर एक टॉपिक का दिया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए। और अगर कुछ कहना हो, काफ़ी कम टाइम या कहिए नहीं के बराबर टाइम है, कुछ कहना हो तो आप कमेंट करिए। आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, सही रहेगा तो उस पर भी अमल किया जाएगा।